क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप पूरी तरह से सुरक्षित हों, पर अचानक आपका दिल तेज धड़कने लगे? क्या कभी बिना किसी वजह के पेट में अजीब सी हलचल हो, हाथ पैर ठंडे पड़ जाएं और दिमाग में एक के बाद एक नकारात्मक ख्याल आने लगे? जैसे अगर सब कुछ गलत हो गया तो मैं सबके सामने कैसा दिखूंगा, मेरा भविष्य कैसा होगा? यह बेचैनी, यह घबराहट, यह सब हमें एक ऐसे मानसिक जाल में फंसा देती है जहां से निकलना नामुमकिन सा लगता है। अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। करोड़ों लोग हर दिन इस मानसिक संघर्ष से जूझते हैं। लेकिन आज का वीडियो आपके लिए सिर्फ एक जानकारी नहीं, बल्कि एक समाधान है। आज हम एक ऐसी अद्भुत किताब की गहराई में उतरेंगे जिसका नाम है रिवायर योर एंग्शियस ब्रेन। इस किताब के अनुसार हमारी घबराहट का मुख्य कारण हमारे दिमाग के दो हिस्सों के बीच का तालमेल बिगड़ना है, एमिगडाला और कॉर्टेक्स। आप एमिगडाला को अपने दिमाग का एक बहुत ही जागरूक, हमेशा सतर्क रहने वाला चौकीदार समझ सकते हैं। हजारों साल पहले जब हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे, तब इसका काम किसी जंगली जानवर या दूसरे खतरे को तुरंत पहचानकर आपातकाल की घोषणा करना था। लेकिन आज के आधुनिक जीवन में हमारा यह चौकीदार थोड़ा ज्यादा ही संवेदनशील हो गया है। अब यह एक मालिक की कठोर टिप्पणी, सोशल मीडिया पर एक अप्रिय टिप्पणी को भी उतना ही बड़ा खतरा मानता है। जैसे ही इसे कोई संभावित खतरा महसूस होता है, यह तुरंत आपातकाल का बटन दबा देता है। हमारी सांसें तेज हो जाती हैं, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। हमारे दिमाग का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है कॉर्टेक्स। इसे आप अपने दिमाग का प्रबंधक मान सकते हैं, जो सोचने, तर्क करने और योजना बनाने का काम करता है। लेकिन जब बेचैनी का माहौल बनता है, तो यही प्रबंधक एक समस्या बन जाता है। वह ऐसे ऐसे सवाल उठाता है, क्या यह छोटी सी गलती मेरी पूरी नौकरी छीन लेगी? यह एक नकारात्मक चक्र बन जाता है, जिसमें एमिगडाला की बेचैनी कॉर्टेक्स के विचारों को बढ़ाती है और कॉर्टेक्स के विचार वापस एमिगडाला की घबराहट को बढ़ाते हैं। रिवायर योर एंग्शियस ब्रेन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है न्यूरोप्लास्टिसिटी। यह एक वैज्ञानिक सच्चाई है, जिसका मतलब है कि हमारा मस्तिष्क किसी भी उम्र में नए रास्ते बनाने की अद्भुत क्षमता रखता है। हमारा लक्ष्य है इस पुराने डर वाले रास्ते को कमजोर करना और एक नया, शांत और तर्कसंगत रास्ता बनाना। एक्सपोजर थेरेपी, यह तकनीक सीधे आपके एमिगडाला के डर का मुकाबला करती है। जिस चीज से आप डरते हैं, उसका धीरे धीरे और सुरक्षित तरीके से सामना करें। उदाहरण, आप शुरुआत करेंगे आईने के सामने अभ्यास करने से, फिर एक दोस्त के सामने, फिर 3-4 दोस्तों के सामने। गहरी सांस लेना, अपनी नाक से गहरी सांस अंदर लें, अपने पेट को गुब्बारे की तरह फुलाएं और 4 तक गिनें। सचेत अवलोकन, अपने आसपास की 5 चीजें देखें, 4 चीजें छुएं, 3 आवाजें सुनें, 2 चीजों को सूंघें और 1 चीज का स्वाद लें। व्यायाम, रोजाना 20 मिनट की तेज सैर, योग या कोई भी खेल खेलने से तनाव हार्मोन का स्तर कम होता है। डायरी लिखना, अपनी सारी चिंताओं और नकारात्मक विचारों को एक डायरी में लिख दें। जब आप उन्हें लिखते हैं, तो वे आपके दिमाग में कम जगह घेरते हैं। नकारात्मक विचारों को चुनौती देना, जब आपका दिमाग कहे मैं यह नहीं कर सकता, तो उस विचार को एक न्यायाधीश की तरह चुनौती दें। चिंता का समय निर्धारित करना, दिन में 15 मिनट का एक निश्चित समय तय करें। उस समय के अलावा चिंता को कागज पर लिख लें। दोस्तों, बेचैनी एक पसंद नहीं है, लेकिन उससे लड़ना जरूर आपके हाथ में है। आप अपने दिमाग को फिर से तारित कर सकते हैं। आप अपने मस्तिष्क के मालिक हैं और आप ही उसे शांत कर सकते हैं। यह किताब हमें यही विश्वास दिलाती है। यह कोई जादुई इलाज नहीं है, बल्कि एक निरंतर अभ्यास है। आज जो कुछ भी आपने सीखा है, उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना शुरू करें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को पसंद करें और अपने उन दोस्तों के साथ साझा करें जिन्हें इसकी बहुत जरूरत है। और हां, हमें टिप्पणियों में यह जरूर बताएं कि इन तकनीकों में से आप सबसे पहले कौन सी तकनीक को आजमाना चाहेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, शांत रहिए और बेफिक्र रहिए।